अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी की किरणें विज़िट करने का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे कैंसर के ऊपर और कैंसर प्रिवेंशन के ऊपर कि कैंसर से किस तरीके से महफूज रहा जा सकता है। देखते हैं इसमें क्या बात होती है। इस प्रेजेंटेशन में जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे इसका मेडिकल साइंस से कोई बरह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। ये एकेडमिक पर्पस के लिए है और मेडिकल ट्रीटमेंट का ये रिप्लेसमेंट नहीं है। लिहाजा अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो आप मेडिकल डॉक्टर से रुजू करें और मालूमात के लिए एकेडमिक पर्पस के लिए ये प्रेजेंटेशन हम आपको दे रहे हैं। कैंसर जो है वो जेनेटिक चेंजेस की वजह से होता है और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है जिसकी वजह से ट्यूमर बन जाता है जिस्म के किसी भी हिस्से में। ज़्यादातर ये नॉन फैमिलियल होता है, फैमिली हेरिडिटरी नहीं होता ज़्यादातर, और डीएनए डैमेज होता है जिसकी वजह से जेनोमिक इनस्टेबिलिटी आती है और जो इनहेरिटेंस की वजह से कैंसर होता है वो बहुत माइनॉरिटी में है। अब हम थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने घर के बाहर कचरा फेंकते हैं और वो जो स्वीपर है वो उठा करके नहीं ले जाता तो रोज़ाना वो कचरा जमा होता रहता है और अल्टीमेटली वो मिट्टी के साथ बिल्कुल स्टिक कर जाएगा। उसको निकालना, उसको हटाना, उसको दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा जो जिस्म है इसकी फिजियोलॉजी भी कुछ इसी किस्म की है कि अगर आप अनवांटेड चीज़ें खाएंगे जिसमें मिसाल के तौर पर जंक फूड है, अगर वो जंक फूड खाएंगे आप और रोज़ाना खाएंगे और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खाते रहेंगे तो जिस्म के अंदर भी कचरा जमा हो जाता है, पोल्यूशन, जिस्म के अंदर पोल्यूशन जमा हो जाता है और किसी एक जगह जाकर के वो पोल्यूशन किसी सेल में स्टिक हो जाता है और उसके बाद वो जो सेल होता है वो ग्रो करता है, वो डाई नहीं करता, मरता नहीं है। जैसा आपको मालूम होगा कि हमारा जो जिस्म है इसमें जितने भी सेल्स हैं वो तमाम सेल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिप्लेस होते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं और नए सेल्स उसकी जगह पे निकलते हैं। लेकिन कैंसर सेल की ख़ास बात ये होती है कि कैंसर सेल्स मरता नहीं है, वो पोल्यूशन की वजह से, जो भी पोल्यूशन आप इस्तेमाल करते हैं उन पोल्यूशन की वजह से वो मरता नहीं है और फिर वो स्प्रेड आउट होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से वो स्प्रेड आउट होता है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि शुरू से ही हम ऐसी चीज़ें ना खाएं, जंक फूड वगैरह ना खाएं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। कैंसर जो है वो एनवायरमेंटल हो सकता है, लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, या बिहेवियर यानी हमारा जो बिहेवियर है उसकी एक्सपोजर की वजह से भी हो सकता है। एनवायरमेंटल का मतलब ये है कि हमारे जिस्म से बाहर जितनी चीज़ें हैं जिससे हमारा जिस्म इंटरेक्ट करता है वो एनवायरमेंटल है, इसमें लाइफस्टाइल है और बिहेवियर है। 1/3 ऑफ कैंसर डेथ्स वर्ल्ड वाइड आर पोटेंशियली अवॉइडेड। 1/3 जो कैंसर होते हैं उसको अवॉइड किया जा सकता है अगर हम थोड़ा सा एहतियात बरतें और थोड़ा सा हम रिड्यूस्ड एक्सपोजर करें अपने इस जंक फूड वगैरह के ऊपर। कॉमन एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड एक्सपोजर टू डिफरेंट केमिकल और फिजिकल एजेंट से जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है। ओबिसिटी यानी मोटापा की वजह से हो सकता है। मोटापा एक बीमारी है और ये हम इस पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, मिसाल के तौर पर किसी को हेपाटाइटिस हो गया या जॉन्डिस हो गया तो जॉन्डिस ठीक होने के बाद वो कुछ चीज़ें उसमें अंदर रह जाती हैं और वो अल्टीमेटली कैंसर में तब्दील हो सकता है। तो कोशिश करें कि किसी को हेपाटाइटिस या जॉन्डिस ना हो। एक बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसी है जिनको ये नॉन हेरिडिटरी कैंसर होता है, यानी
हेरिडिटी की वजह से नहीं होता है। और जो हेरिडिटी की वजह से कैंसर होता है उसमें इनहेरिटेड जीन्स की वजह से होता है। जो पेरेंट्स हैं उनसे कोई जीन जो डिफेक्टिव जीन है वो जब ट्रांसफ़र हो जाता है बच्चों में तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम है, ऐसा ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। दुनिया में हर साल तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं वो कैंसर से मर जाते हैं और उसमें से 2 लाख लोग ऐसे हैं जो वर्क प्लेस यानी जहाँ वो मुलाजमत करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन और वहाँ पे पोल्यूशन की वजह से उनको कैंसर होता है। सिगरेट या टोबैको या तंबाकू से 80% कैंसर होता है। टोबैको स्मोकिंग से न सिगरेट से 80% लंग कैंसर होता है और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये कैंसर जो है लंग के अलावा लैरिंग्स, हेड, नेक, स्टमक, ब्लैडर, किडनी, एसोफेगस एंड पैनक्रियास में भी हो सकता है सिगरेट की वजह से, स्मोकिंग की वजह से। हैरत की बात यह है कि दुनिया में जो स्मोकर्स हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, और इसको टोबैको एपिडेमिक का नाम दिया गया है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ हाई वोल्टेज, ये जो ई सिगरेट्स हैं, आजकल नया निकला है ई सिगरेट्स या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, इसमें फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिंग केमिकल्स एट ए ग्रेटर लेवल दैन स्मोकिंग, और ये सिगरेट से ज़्यादा ख़तरनाक है और 5 to 15 टाइम्स ग्रेटर दैन स्मोकिंग। इसके जो हैज़र्ड्स हैं वो 5 से 15 गुना ज़्यादा हैज़र्ड्स हैं, ज़्यादा ख़तरा है, ज़्यादा जो है इसमें रिस्क है नॉर्मल सिगरेट के मुकाबले में। ओबेसिटी एक बहुत बड़ी बीमारी है और 30 से 35% कैंसर जो है वो ओबेसिटी की वजह से होता है। ओबेसिटी की वजह से जो कैंसर्स होते हैं उसमें मर्दों में कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, ओसोफेजियल कैंसर है, किडनी कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर है, थायराइड कैंसर है मर्दों में। ख़वातीन में कोलोरेक्टल कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, एसोफेजियल एडेनोकार्सिनोमा है, गॉल ब्लैडर कैंसर है, किडनी कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर है, पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्रेस्ट कैंसर है। 14 से 20% कैंसर जो है, कैंसर डेथ जो है वो ओबेसिटी की वजह से होता है और हर साल तकरीबन 85,000 न्यू कैंसर डायग्नोज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर रिलेटेड टू ओबेसिटी। 85,000 अमेरिका में जो कैंसर डायग्नोज होता है उसमें 85,000 कैंसर ओबेसिटी की वजह से होता है। तो ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि मोटापा जो है वो नहीं होना चाहिए और अगर हो तो उसको फ़ौरन कंट्रोल करना चाहिए। डाइटरी रिकमेंडेशन जो है कैंसर प्रिवेंशन के लिए, जो बुनियादी चीज़ें हैं उसमें सब्ज़ियाँ लेना चाहिए। सब्ज़ी है, फ्रूट है और होल ग्रेन है, यानी जो हम ग्रेन खाते हैं, फूड खाते हैं, उसमें दाल, चावल, ये होल ग्रेन होना चाहिए। और फिश है। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कैंसर को प्रिवेंट कर सकती हैं या करती हैं, और मज़ीद हम इस पर बात अभी करेंगे। प्रोसेस्ड मीट जो है, प्रोसेस्ड मीट से मुराद ये है कि जो भी मीट है उसको ला करके अगर आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रोसेस करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें पहले वो फ्रीज़र में रख दिया जाता है और फ्रीज़र के बाद फिर वो उसमें कोई चीज़ पकाई जाती है, और जैसे चिकन नगेट्स वग़ैरह अवेलेबल होता है बाज़ार में, तो ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि ये प्रोसेस्ड होता है और प्रोसेस्ड मीट जो है वो कैंसर कॉज करता है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मिनिमाइज़ हो जाती है, तो इसका ख्याल रखें। रेड मीट नहीं खाना चाहिए, एनिमल फैट्स हैं और रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट से मुराद ये है कि जैसे केक है, पेस्ट्री है, डोनट है, या अच्छे किस्म के मीठे बिस्किट्स हैं, क्रोसेंट है या केक है, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो कम से कम या नहीं खाना चाहिए। स्पेशल फूड दैट में प्रिवेंट कैंसर, ये कुछ और चीज़ें हैं जो कैंसर को प्रिवेंट कर सकती हैं और ये अगर हम ज़्यादा मकदार में खाएं तो सेहत के लिए मुफीद है, जिसमें प्याज है, लहसुन है,
लहसुन को भी हम खा सकते हैं, इसको रॉ लहसुन खाएंगे, एक जवा जो है वो लेकर के खा लें, प्याज खाने के वक्त में सैलड के तौर पर प्याज में लहसुन भी डाल दें, तो ये बेहतर है काफ़ी। ब्रोकोली खाइए आप, ब्रोकोली से कैंसर प्रिवेंट हो सकता है। ऑल बेरीज, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये चीज़ें खानी चाहिए, ये भी जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है ये सारे के सारे, और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो कैंसर को प्रिवेंट करता है। कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, बंद गोभी है और फूल गोभी है, ये भी कैंसर को प्रिवेंट करता है। टोमेटो है, इसमें लाइकोपेन होता है और लाइकोपेन कैंसर प्रिवेंट करने में बहुत इफ़ेक्टिव है, तो इसको भी आप इसका इस्तेमाल सैलड के तौर पर खाने के साथ इस्तेमाल करें। हल्दी है, काली मिर्च है, ये मसाला जात हैं, इसमें मसाले में जो खाना बनता है घर में उसमें ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। मशरूम्स हैं, मशरूम भी बहुत अच्छा है कैंसर प्रिवेंशन के लिए। ऑरेंज है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट जैसा मैंने आपसे बताया कि तमाम किस्म के एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो फ्रूट्स में होते हैं, और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। ग्रीन टी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ग्रीन टी इस्तेमाल करें आप, उसमें साथ में थोड़ा सा पुदीना डाल दें अगर तो और भी अच्छी बात है। डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करें, इसमें भी कैंसर प्रिवेंशन के चीज़ें मौजूद हैं डार्क चॉकलेट में। और जो आखिर में जो सबसे अहम बात है वो ये कि ये तमाम बातें जो हमने आपसे की हैं इसका ताल्लुक़ बरह रास्त इस चीज़ से है कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के बग़ैर ये चीज़ें इफ़ेक्टिव नहीं होंगी, और एक्सरसाइज जो है वो आउटडोर एक्सरसाइज होना चाहिए, सनलाइट में एक्सपोजर होना चाहिए, नेचर के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और उसमें कैंसर होने के चांसेस मिनिमाइज़ हो जाएंगे या कम से कम हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज, आउटसाइड एक्सरसाइज और नेचर के साथ जो इंटरेक्शन है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कुछ भी कर लें लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आजकल का जो लाइफ स्टाइल हो गई है कि घर में बैठ कर के हम जो है वो मोबाइल पे चैटिंग करते हैं, ये बहुत गलत आदत है, बहुत ख़राब आदत है, ये दूर होना चाहिए और इसके बजाय आउटडोर एक्सरसाइज को तरजीह देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत आपका।